नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 10th हिंदी का पाठ 16 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है नौबत खाने में इबादत। और इसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र जी। तो चलिए शुरू करते हैं लेखक के जीवन परिचय से। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। तो यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म कब हुआ? तो 1977 में हुआ। कहाँ हुआ? अयोध्या में हुआ। अयोध्या कौन से प्रदेश में आता है या राज्य में आता है? तो उत्तर प्रदेश में। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। और इन्होंने क्या है, लखनऊ जो विश्वविद्यालय है वहाँ से इन्होंने हिंदी में एमए की डिग्री प्राप्त की। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। और ये क्या हैं, आजकल स्वतंत्र लेखन लिख रहे हैं और उसमें भी जो अर्धवार्षिक साहित्य नाम की एक पत्रिका है उसका संपादन भी कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन रत्न बढ़ाने के लिए और अनुशीलन के लिए अन्य सांस्कृतिक न्याय विमला देवी जो फाउंडेशन का संचालन है वह भी कर रहे हैं। रचना परिचय। अब हम इनकी रचनाओं को देखेंगे, कृतियों को देखेंगे। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। मतलब जो लेखक हैं इनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कौन कौन से? तो यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ढ्योणी पर आलाप। आगे देखते हैं। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी है। और इन्होंने ये 3 तो काव्य संग्रह हमने देखे ही, इसके अलावा इन्होंने गिरिजा देवी जी हैं उनके जीवन और संगीत की साधना पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम दिया है इन्होंने गिरिजा। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली 2000 का सह संपादन किया। और बता रहे हैं कि रीतिकाल के जो अंतिम कवि थे प्रतिनिधि के रूप में द्विजदेव, उनकी जो ग्रंथावली है 2000 का सह संपादन भी किया। मतलब यहाँ पर उसका संपादन कार्य इन्होंने ही किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पेक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित हाथी का संपादन भी किया। और बता रहे हैं कि जो कुंवर नारायण जी हैं उन पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पेक मैके के लिए विरासत 2021 के कार्यक्रम के लिए भी इन्होंने जो रूपंकर का कलाओं पर कार्य था उसको किया। वो भी केंद्रित हाथी का संपादन का कार्य किया। युवा रत्नाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आगे बता रहे हैं कि युवा रचनाकार कौन? यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान से भी सम्मानित किया गया, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऋतुराज सम्मान आदि जो कई पुरस्कार थे जो इन्हों को प्राप्त हो चुके हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। और बता रहे हैं कविता, संगीत, अन्य ललित कलाओं के साथ साथ क्या, समाज और संस्कृति के विविध जो अनेक क्षेत्र होते हैं उसमें भी इनकी गहरी रुचि है। अब आते हैं अगले पृष्ठ पर। नौबत खाने में इबादत पाठ का संक्षिप्त सार। अभी हम क्या है जो नौबत खाने में इबादत पाठ का शीर्षक है उस शीर्षक की जो सार है उसको संक्षिप्त रूप में जानेंगे, छोटे रूप में। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया। ये बता रहे हैं कि जो नौबत खाने में इबादत शीर्षक है ये प्रसिद्ध सहनाई वादक हुई हैं कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर क्या है, रोचक शैली में लिखा गया है। व्यक्ति चित्र है। और कैसा है ये? व्यक्ति चित्र है, व्यक्ति का चित्रण किया है यहाँ पर। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है। मतलब यतीन्द्र मिश्र ने क्या किया, बिस्मिल्लाह खां जी हैं उनका परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। आगे बता रहे हैं कि इनका परिचय तो दिया है, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, उनकी जो रुचि थी, इच्छाएं थी, उनके अंतर्मन में क्या चलता रहता था वह संगीत की साधना कैसे उन्होंने की और लगन को संवेदनशील भाषा में क्या किया है, व्यक्त किया है, अभिव्यक्त किया है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया गया है, मतलब इन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, मतलब साधना तो है, साधना के साथ साथ आराधना भी है। इसका विविध विधान है, मतलब इसका विधि विधान होता है, मतलब नियम होते हैं। विधि का मतलब होता है नियम कानून। इसका शास्त्र है, इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है, मतलब इस शास्त्र से परिचय होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है, मतलब सिर्फ परिचय ही नहीं, इसका अभ्यास होना भी जरूरी है, आवश्यक है। और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है, और हमें जब अभ्यास करना होता है तो हमें गुरु शिष्य की परंपरा को बनाए रखना होता है। पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है। यतीन मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं, मतलब जो यतीन मिश्र हैं वह संगीत की जो शास्त्रीय परंपरा है उसको बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं, गहराई से जानने वाले हैं। इस पाठ में इसकी कई अनुगुंजें हैं, मतलब इस पाठ में क्या है, इसकी कई अनुगुंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। जो क्या करती हैं, हमें पाठ को बार बार पढ़ने के लिए बुलाती हैं। आमंत्रित करना अर्थात बुलाना। भाषा सहज, प्रभावमयी तथा प्रसंग और संदर्भों से भरी हुई। इसकी जो भाषा है वह कैसी है, सहज है, सरल है, प्रभावमयी है और प्रसंग और संदर्भों से भरी हुई है। अब हम देखेंगे पाठ का सार, क्योंकि हम पूरे पाठ को पढ़ेंगे, उसकी अपेक्षा जो सारभूत है उसका पूरे पाठ में आखिर बताया क्या गया है उसको जानेंगे। अमीरुद्दीन और बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में डुमराव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। बता रहे हैं कि अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ, तो बिहार में जो उमराव है, डुमराव के एक संगीत प्रेमी परिवार, मतलब जहाँ पर सभी को क्या है, संगीत प्रिय था, ऐसे परिवार में हुआ। इनके बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था, और इनके बड़े भाई का नाम क्या था, तो शमसुद्दीन था, जो उम्र में उनसे 30 वर्ष बड़े थे, मतलब शहनाई वादक से ये उम्र में कितने बड़े थे, 30 वर्ष, 30 ईयर। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे, और बता रहे हैं कि इनके जो परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां थे वह कहाँ के निवासी थे, तो डुमराव के। इनके पिता का नाम पैगंबर वक्स खां तथा माँ मिट्ठन थी, मतलब इनके पिताजी का नाम क्या था, तो पैगंबर वक्स खां, और माँ का नाम तो मिट्ठन। 5-6 वर्ष होने पर वे डुमराव छोड़कर अपने ननिहाल काशी आ गए, मतलब 5-6 वर्ष तो ये वहाँ रहे लेखक, उसके बाद ही यहाँ आ गए लेखक, मतलब यहाँ पर उनसे ले रहे हैं हम बिस्मिल्लाह खां जी से, शहनाई वादक से। तो वो क्या है, 5-6 वर्ष रहे, उसके बाद ये लोग सब कहाँ आ गए, डुमराव आ गए। वहाँ उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श तथा नाना रहते थे। बता रहे हैं कि वहाँ उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श और नाना जी रहते थे, जो कि जाने माने शहनाई वादक थे, जो कि प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। वे लोग बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे। बता रहे हैं कि ये बालाजी का मंदिर बना हुआ है वहाँ पर उसकी ड्योढ़ी पर बैठ करके शहनाई बजाते थे और उसी से अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करते थे। वे विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने का काम करते थे, मतलब बहुत सारे राजा महाराजाओं की सभा में जाते थे और वहाँ पर भी शहनाई बजाते थे। ननिहाल में 14 साल की उम्र से ही बिस्मिल्लाह खां ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया, और बता रहे हैं जब ये 14 वर्ष के थे तभी से इन्होंने क्या है, शहनाई बजाना शुरू कर दिया, मतलब कहाँ, बालाजी के मंदिर में। रियाज मतलब उसकी प्रैक्टिस करने को रियाज बोलते हैं। उन्होंने वहाँ जाने का ऐसा रास्ता चुना जहाँ उन्हें रसूलन और बतूलन बाई की गीत सुनाई देती, और बता रहे हैं कि वहाँ जाने का इन्होंने ऐसे रास्ता सुना था कि बीच में जब ये निकलते थे तो रसूलन और बतूलन बाई का जो गीत है वह भी इनको सुनाई दे जाता था, जिससे उन्हें खुशी मिलती थी, और इन दोनों की गीत सुनते थे तो उनको आनंद आता था। अपने साक्षात्कारों में भी इन्होंने स्वीकार किया है कि बचपन में इन लोगों ने इनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने में भूमिका निभाई। आगे बता रहे हैं कि इनके साक्षात्कार होता है, जब इंटरव्यू को बोलते हैं साक्षात्कार, तो इनके साक्षात्कारों में भी इन्होंने
यह बात स्वीकार की है कि बचपन में इन लोगों ने इनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कौन ने? बतूलन और रसूलन बाई ने। पहले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र न मिलता हो, परंतु मंगल कार्यों में इसका उपयोग प्रतिष्ठित करता है। मतलब वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र नहीं मिलता, उसकी चर्चा नहीं मिलती है, परंतु मंगल कार्यों में शहनाई बजा जाती है, ये बात आज भी प्रतिष्ठित है। अर्थात यह मंगल ध्वनि का संपूरक है। बिस्मिल्लाह खां ने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद हमेशा पाँचों वक्त वाली नवाज में शहनाई की सच्चे स्वर को पाने की प्रार्थना में बिताया। आगे बता रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां ने जब ये 80 वर्ष के हो गए थे, उसके बावजूद भी क्या है, पाँचों वक्त क्या करते थे, नवाज में शहनाई की सच्ची जो सुर निकलती थी उससे अपने ईश्वर की आराधना करते थे। मुहर्रम के 10 दिन बिस्मिल्लाह खां अपने पूरे ख़ानदान के साथ ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते। और बता रहे हैं कि मुहर्रम के 10 दिन बिस्मिल्लाह खां क्या है, अपने पूरे ख़ानदान के साथ ना तो शहनाई ही बजाते थे और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग ही लेते थे। आगे देखते हैं। 8वीं तारीख को वे शहनाई बजाते और दाल मंडी से फातमान की 8 किलोमीटर की दूरी तक भीगी आंखों से नोहा बजाकर निकलती हुई सबकी आंखों को भिगो देते। यहाँ पर 8वीं तारीख को भी क्या करते थे, शहनाई बजाते और दाल मंडी जगह से फातमान 8 किलोमीटर की दूरी तय करके और भीगी आंखों से जो नोहा होता है उसको बजाते हुए निकलते थे, सबकी आंखों को भिगो देते थे। मतलब इतना मधुर बजाते थे कि सबकी आंखें अपने आप उनको सुन करके भीग जाती थी, आंसू आ जाते थे। फुर्सत के समय वे उस्ताद और अब्बा जान के काम याद कर अपनी पसंद की सुलोचना, गीता वाली जैसी अभिनेत्रियों की देखी फिल्मों को याद करते थे। आगे बता रहे हैं कि जब वो फुर्सत होते थे, खाली समय होता था उनके पास, तो वे उस्ताद और अब्बा जान के काम याद करके अपनी जो पसंद की सुलोचना, गीता बालिया जैसी अभिनेत्रियाँ थी, हीरोइन को बोलते हैं, उनकी फिल्में देखा करते थे, उन्हीं को याद करते थे। वे अपनी बचपन की घटनाओं को याद करते कि कैसे वे छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता तथा बाद में उनकी मीठी शहनाई को ढूंढने के लिए एक एक कर शहनाई को फेंकते और कभी मामा की शहनाई पर पत्थर पटक कर दाद देते। आगे बता रहे हैं कि वो बचपन की बातों को याद करते थे कि किस प्रकार से उनकी नाना की जो मीठी शहनाई थी उसको ढूंढने के लिए वो जितनी भी शहनाई रखी होती थी उनको हटाते थे, सोचते थे कि इस नाना की शहनाई में से ही मीठी स्वर निकलते हैं, इसलिए वो उसको खोजते थे वहाँ पर। और इनकी मामा की शहनाई रखी रहती थी, उस पर क्या करते थे, पत्थर पटक कर उस पर दाद देते थे। बचपन के समय पे फिल्मों के बड़े शौकीन थी। मतलब बचपन में इनको फिल्मों से इतना लगाव था कि बस उनको मौका मिलता था और फिल्में देखने जाते थे। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था। बता रहे हैं कि उस समय के जो टिकट की वैल्यू थी या मूल्य था वो कितना था, 6 पैसे, जिसे पूरा करने के लिए वो 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाना से लेते थे। और बता रहे हैं कि जब 6 पैसे इनको इकट्ठे करने होते थे तो वो कैसे इकट्ठे करते थे, 2 पैसे मामा से ले लेते थे, 2 मौसी से ले लेते थे और 2 नाना से ले लेते थे। फिर बाद में घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते थे और घंटों लाइन में लगे रहते थे, जब जाके उनको टिकट मिलती थी। बाद में वे अपनी पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए वे बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाकर कमाई करते। और बताते हैं कि बाद में जब उनको अपनी पसंदीदा मतलब प्रिय अभिनेत्री कौन, सुलोचना की फिल्मों को देखना होता था, अब पैसे बार बार तो कोई देगा नहीं, तो वो क्या करते थे, बालाजी के मंदिर पर जाते थे, वहाँ शहनाई बजाते थे और शहनाई बजाकर जो भी कमाई होती थी उसमें से अपनी फिल्म देखकर आ जाते थे। वे सुलोचना की कोई फिल्म ना छोड़ते तथा कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाना ना भूलते। और बता रहे हैं कि सुलोचना की ऐसी कोई फिल्म नहीं रहती थी कि जो देखते ना हो, सभी फिल्म देखते थे और फिल्म देखने के बाद कुलसुम की देसी घी की जो वाली दुकान थी उस पर कचौड़ी खाना तो भूलते नहीं थे, कचौड़ी भी खाया करते थे, क्योंकि पहले के समय में अधिकांश चीज़ें क्या घी की ही बना करती थी, क्योंकि घी स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। आजकल तो हम तेल का यूज करने लगे, बटर का यूज करने लगे, बहुत सारी चीज़ें आ गई। पहले क्या है, शुद्ध देसी घी होता था, वही हमारे लिए फ़ायदेमंद माना जाता था और वही हम खाते थे। काशी के संगीत आयोजन में वे अवश्य
भाग लेते और काशी का जो संगीत आयोजन होता था उसमें ये भाग जरूर लेते थे। यह आयोजन कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर हो रहा था। और यह आयोजन कब होता था, तो बता रहे हैं कि संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के दिन पर होता था, जिससे शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा होती और जिसमें क्या होता था, शास्त्रीय उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा भी हुआ करती थी। बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर भी रहते तब भी वो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ मुँह करके बैठते। और बता रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां जब भी काशी के बाहर भी रहते तब भी वो क्या करते थे, विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ मुँह करके बैठते और अपनी सहनाई भी उस तरफ घुमा दिया करते थे। आगे बता रहे हैं कि गंगा काशी और सहनाई भी उस तरफ घुमा दिया करते, मतलब गंगा काशी और सहनाई भी उस तरफ घुमा लिया करते थे जहाँ पर मतलब भीड़ ज़्यादा होती थी। गंगा काशी और सहनाई उनका जीवन थे, मतलब गंगा नदी, काशी और सहनाई, ये तीनों ही चीज़ इनके जीने का आधार थे, जीवन थे। काशी का स्थान सदा से ही विशिष्ट रहा है। यह संस्कृति की पाठशाला है। बता रहे हैं कि काशी का जो स्थान है वह हमेशा ही से विशिष्ट है और संस्कृति की पाठशाला भी है। बिस्मिल्लाह खां के सहनाई के धुनों की दुनिया दीवानी हो जाती थी। बतला रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां की जो सहनाई की धुन सुनते थे तो दुनिया क्या होती थी, दीवानी हो जाती थी, मतलब पागल हो जाती थी सुनने के लिए। सन 2000 के बाद पक्का महाल से मलाई बर्फ वालों के जाने से देसी घी तथा कचौड़ी जलेबी में पहले जैसा स्वाद ना होने के कारण उन्हें इनकी कमी खलती है। बता रहे हैं कि 2000 के बाद पक्का मलाई बर्फ वालों की मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी और ये मर गए थे, तो देसी घी तथा कचौड़ी जलेबी पहले जैसा स्वाद इनको नहीं मिलता था और उनकी कमी इनको बार बार खलती थी क्योंकि वैसा स्वाद इनको खाने में नहीं आता था। वे नए गायकों और वादकों में घटती आस्था और रियाजों का महत्व के प्रति चिंतित थे और बता रहे हैं कि भी गायकों और वादकों की घटती जो आस्था थी और रियाज करने का जो महत्व था उसके प्रति चिंतित थे कि मतलब ये अभ्यास नहीं करेंगे तो कैसे ही आगे अच्छे सहनाई वादक बनेंगे। बिस्मिल्लाह खां हमेशा से दो कौमों की एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते रहे। आगे बता रहे हैं बिस्मिल्लाह खां क्या है, हमेशा दो कौमों की एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते थे। 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा लिया, अर्थात इनकी क्या है 21 अगस्त 2006 को मृत्यु हो गई। और कितने वर्ष में, तो 90 वर्ष में, 90 अर्थात 90। वे भारत रत्न, अनेकों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियां व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से जाने नहीं जाएंगे। मतलब इनको भारत रत्न मिल चुका था, अनेकों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियां मिल चुकी थी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका था और पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका था। बल्कि अपने अजेय संगीत यात्रा के नायक के रूप में पहचाने जाएंगे। मतलब ये सब आभूषण से, पुरस्कार से, उपाधि से नहीं पहचाने जाएंगे, बल्कि किससे पहचाने जाएंगे, अजेय संगीत यात्रा के नायक के रूप में पहचाने जाएंगे। अब आते हैं हम प्रश्न अभ्यास पे। सबसे पहला प्रश्न है, सहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो मशहूर सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव गांव में ही हुआ था। इसके अलावा सहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। बता रहे हैं कि मशहूर सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव गांव में हुआ था और इसके अलावा सहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता था। पहले रीड चलती थी, उसका प्रयोग यहाँ पर करते थे। रीड अंदर से पोली होती थी और रीड बता रहे हैं कैसी होती थी, अंदर से पोली होती थी जिसके सहारे सहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसी कारण सहनाई की दुनिया में डुमराव का महत्व है। तो यहाँ पर डुमराव का महत्व पूछा गया था, सहनाई के लिए क्यों है, तो यही कारण है कि वहाँ पर क्या है, रीड पोली होती है जो, और रीड के सेवन रीड में फूंका जाता था और रीड सोन नदी के किनारे पाई जाती थी और इससे ही सहनाई
बनाई जाती थी, इस कारण डुमराव का महत्व था। आगे है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? बिस्मिल्लाह खां को शहनाई मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, ये हमें बताना है। तो शहनाई ऐसा वाद्य है जिसे मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। मतलब जो शहनाई है वो कैसा वाद्य यंत्र है? ऐसा वाद्य यंत्र है जो मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं। मतलब उनके जैसा कोई दूसरा नहीं रखता, ना द्वितीय थी अद्वितीय, ऐसा स्थान रखते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता हो। यही कारण था कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनियों का नायक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सुसेर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुसेर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? यहाँ पे बता रहे हैं कि सुसेर वाद्यों से क्या अभिप्राय है और शहनाई को सुसेर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? तो इसका उत्तर है, सुसेर वाद्यों से अभिप्राय है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। तो फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों को क्या कहते हैं? सुसेर। शहनाई एक अत्यंत मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य है, मतलब वाद्य यंत्र है। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में भी कोई वाद्य ऐसा नहीं है जिसके स्वर में इतनी मधुरता हो। शहनाई में समस्त राग रागनियों को आकर्षक स्वरों में बांधा जा सकता है। मतलब शहनाई में क्या कर सकते हैं, जो राग रागनियाँ होती हैं उनको आकर्षक स्वरों में बांध सकते हैं। इसलिए शहनाई की तुलना में अन्य कोई सुसेर वाद्य नहीं टिकता और शहनाई को सुसेर वाद्यों की शाह की उपाधि दी गई होगी। यही कारण होगा कि इनको क्या है, सुसेर वाद्यों के शाह की उपाधि दी गई होगी। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। हाँ, आशय से मतलब भाव से है। फटा सुर ना बख्शें लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि फटा सुर ना बख्शें मतलब फटा हुआ स्वर को नहीं छोड़ें, बख्शें मतलब छोड़ें, माफ़ ना करें। लुंगिया का क्या है, मतलब लंगोटी का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी, आज फट गई तो कल सिल देंगे। यदि स्वर बिगड़ गया तो उसको साधना कठिन होता है। यहाँ बिस्मिल्लाह खां ने स्वर तथा कपड़े धन दौलत से तुलना करते हुए स्वर को अधिक मूल्यवान बताया है, क्योंकि कपड़ा यदि एक बार फट जाए तो दोबारा सिल देने से ठीक हो सकता है और उनकी पहचान स्वरों से ही थी। इसलिए वह यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इन्हें अच्छा कपड़ा अर्थात धन दौलत दें ना दें, लेकिन अच्छा स्वर अवश्य दें। मतलब उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगला है, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर की आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। यहाँ पर ये अल्लाह से कह रहे हैं, ईश्वर से कह रहे हैं कि मेरे मालिक सुर बख्श दे, मतलब मेरे जो सुर हैं उनको छोड़ दे, सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि आँखों से सच्ची मोती की तरह अनगढ़ आंसू क्या है, स्वतः ही निकल आए। बिस्मिल्लाह खां पाँचों वक्त नमाज के बाद खुदा से सच्चा स्वर पाने की प्रार्थना करते थे। वे खुदा से कहते थे कि उन्हें इतना प्रभावशाली सच्चा सुर दें और उनके स्वरों में दिल को छूने वाली ताकत बख्शें। उनकी शहनाई के स्वर आत्मा तक प्रवेश करें और उसे सुनने वालों की आँखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल जाएं। यही उनके स्वर की कामयाबी होगी। आगे बता रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि वे खुदा से क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि उन्हें इतना प्रभावशाली सच्चा स्वर दें और उनके स्वरों में दिल को छूने वाली ताकत भी दें, जिससे कि शहनाई के स्वर आत्मा तक प्रवेश करें और उसे सुनने वालों की आंखों में सच्चे मोती की तरह आंसू स्वतः ही निकल आएं। यही उनकी स्वर की कामयाबी होगी। अगला प्रश्न है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? मतलब काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन अर्थात बदलाव बिस्मिल्लाह खां को दुखी करते थे? तो काशी से बहुत सी परंपराएं लुप्त हो गई हैं। संगीत, साहित्य और अदब की परंपरा में धीरे धीरे कमी आ गई है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि काशी से कौन कौन सी चीज़ें गायब हो गई हैं। तो संगीत, साहित्य और अदब का मतलब होता है सम्मान करने की परंपरा, धीरे धीरे कमी आ रही है।
अब काशी से धर्म की प्रतिष्ठा भी लुप्त होती जा रही, मतलब काशी पहले पवित्र तीर्थ माना जाता था, अब वहाँ से जो उसकी धर्म की प्रतिष्ठा थी वह भी क्या है, गायब होती जा रही है, कम होती जा रही है। वहाँ हिंदू और मुसलमानों में पहले जैसा भाईचारा नहीं, मतलब पहले जो हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा था, प्रेम था, वो है अब नहीं है। पहले काशी खान पान की चीज़ों के लिए विख्यात हुआ करता था, परंतु अब उनमें परिवर्तन हुए हैं। बता रहे हैं कि पहले की काशी में कुछ चीज़ें ऐसी थी खाने पीने की जिसके लिए वह प्रसिद्ध था, परंतु अब उनमें भी बदलाव आ गया है। काशी की इन सभी लुप्त होती परंपराओं के कारण बिस्मिल्लाह खां दुखी थे, और काशी की इन सभी जो परंपराएं थीं वो वहाँ से लुप्त हो रही थी, गायब हो रही थी। इस कारण से इनकी दुख हो रहा था कि मतलब ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, बदलाव क्यों हो रहा है। अगला है, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। तो बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। प्रतीक मतलब चिन्ह, प्रमाण ले सकते हैं हम अपने शब्दों में। उनका धर्म मुस्लिम था। किनका? बिस्मिल्लाह खां जी का। मुस्लिम धर्म के प्रति उनकी सच्ची आस्था थी, परंतु वे हिंदू धर्म का भी सम्मान करते थे, मतलब अपने धर्म को मानते भी थे और दूसरे धर्म का सम्मान भी करते थे। मुहर्रम के महीने में 8वीं तारीख के दिन खां साहब बड़े खड़े होकर शहनाई बजाते थे, और बता रहे हैं मुहर्रम के महीने में जो 8वीं तारीख होती थी, इनका विशेष पर्व माना जाता है, उस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे। व दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते हुए जाते थे। इसी तरह इनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी, मतलब काशी के जो विश्वनाथ जी हैं उनके ऊपर भी इनकी श्रद्धा बहुत थी। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते थे और उसी ओर शहनाई बजाते थे, मतलब जब वो बाहर होते थे तो ऐसा मुख करते थे कि ये उनका मुख क्या है, विश्वनाथ जी और बालाजी के मंदिर की ओर हो, और वैसे ही करके वह क्या करते थे, अपनी शहनाई बजाते थे। अगला प्रश्न है, ये सीखा है अभी। वे अक्सर कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, मरते दम तक ना यह शहनाई छूटेगी ना काशी। और उन्होंने बताया भी है कि वो काशी को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते, तो काशी को छोड़कर वह इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि गंगा मैया भी वहाँ पर रहती थी, बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी वहाँ था, और हनुमान जी के जो बालाजी हैं वह भी वहाँ पर ही थे, इसलिए वो शहनाई को वहीं बचाएंगे और वहाँ काशी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। अगला है, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे, मतलब वे वास्तविक अर्थों में क्या थे, एक सच्चे इंसान थे। तो ये बताना कैसे थे। तो बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे। वे धर्मों से अधिक मानवता को महत्व देते थे, मतलब हमारे यहाँ पर जो लड़ाई झगड़े होते वो धर्म को लेकर होते, जाति संप्रदाय को लेकर होते हैं, परंतु ये उस चीज़ पर विश्वास नहीं करते थे, मानवता पर विश्वास रखते थे। हिंदू तथा मुस्लिम धर्म दोनों का ही सम्मान करते थे, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म को मानते थे। भारत रत्न से सम्मानित होने पर भी उनमें घमंड नहीं था, मतलब इनको भारत रत्न जैसा सम्मान मिल चुका था, तो उस सम्मान को प्राप्त करने के बाद भी उनमें घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं आई थी। दौलत से अधिक स्वर उनके लिए जरूरी था, मतलब पैसा मिले ना मिले, धन दौलत मिले ना मिले, पर उनका स्वर नहीं बिगड़ना चाहिए, यह उनके लिए जरूरी था। और ये सच्चे इंसान थे, जभी तो ये मानवता को महत्व देते थे। अगला है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। तो बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का वर्णन हमें करना है, उनको बताना है, जो कि संगीत साधना में उनको क्या है, महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने दिलवाया। तो बिस्मिल्लाह खां के जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति और कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने उनकी संगीत साधना को प्रेरित किया, मतलब संगीत में आगे बढ़ने की प्रेरणा उनको दी। बालाजी मंदिर तक जाने का रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता था। इस रास्ते से कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा की आवाज़ें आती थीं। इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर उनके मन में संगीत की ललक जागी। तो पहला बता रहे हैं कि जब ये बालाजी मंदिर जाते थे तो उस रास्ते में क्या होता था, रसूलन बाई और बतूलन बाई रहती थीं, और वो क्या करती रहती थीं,
कभी ठप्पे देती थी, कभी ठुमरी देती थी, तो कभी दादरे की आवाज़ उनको सुनाई देती थी। तो ये सभी सुनते थे, तो इनके संगीत के प्रति क्या है, रुचि पैदा हो गई। अगला है, बिस्मिल्लाह खां जब सिर्फ 4 साल के थे तब छुपकर अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। मतलब जिस छोटे थे तो हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि पहले क्या है, अदब के कारण बड़े लोगों के सामने छोटे लोग नहीं जाते थे। तो इस कारण से ये क्या करते थे, छुप के करके नाना जी की जो शहनाई वो बजाते थे, उनको सुना करते थे। रियाज के बाद जब उनके नाना उठकर चले जाते थे तब अपनी नाना वाली शहनाई ढूंढते थे। मतलब वो रियाज किए और रियाज करने के बाद नाना जी तो अपने काम से चले गए, अब ये धीरे से कमरे में जाते और जो इस शहनाई को नाना जी बजाते थे तो उसको ही ढूंढा करते थे और उन्हीं की तरह शहनाई बजाना चाहते थे। मतलब और चाहते थे कि जैसे नाना जी बजाते वैसे मैं भी बजाऊं। मामू जान अली बख्श जब शहनाई बजाते बजाते सम पर आ जाते तो बिस्मिल्लाह खा धड़ से एक पत्थर जमीन में मारा करते थे। अब यहाँ पर इनके जानते हैं, वे शहनाई बजाते बताते जब सम, यहाँ पर स्वर होते हैं सम विषम वगैरह, तो सम स्वर पे आते थे तो बिस्मिल्लाह खा धड़ से क्या करते थे, एक पत्थर उठाते थे और जमीन पे मार देते थे। इस प्रकार उन्होंने संगीत में दाद देना सीखा। बिस्मिल्लाह खा कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला में भी संगीत का आरोह अवरोह देखा करते थे। मतलब जब वो कचौड़ियाँ तलता था तो किस प्रकार से वो अपनी झरिए को घुमाता था, झारे को घुमाता था, तो वही देखा, उसमें भी ये क्या है, आरोह अवरोह देखा करते थे। बचपन में भी बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाते थे और जब छोटे थे तो बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने जाया करते थे। इससे शहनाई बजाने की उनकी कला दिन प्रतिदिन निखरने लगी, क्योंकि कोई भी चीज़ यदि हमें सीखना है तो उसमें अभ्यास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब तक हम पूर्ण रूप से अभ्यास नहीं करते हम उस चीज़ में पारंगत नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति से। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? तो बिस्मिल्लाह खां की कौन कौन सी ऐसी वो हैं जिन्होंने हमें प्रभावित किया है विशेषताओं ने? तो बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की निम्नलिखित बातें हमें प्रभावित करती हैं। ईश्वर के प्रति उनके मन में अगाध भक्ति थी। मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म का सम्मान किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता को कायम भी रखा। मतलब कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते तो भाईचारे को निभाकर रखते थे। भारत रत्न की उपाधि मिलने के बाद भी उनमें घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं आई, मतलब घमंडी नहीं आया। वे एक सीधे साधे तथा सच्चे इंसान थे। उनमें संगीत के प्रति सच्ची लगन तथा सच्चा प्रेम था, और इनमें क्या है, संगीत के प्रति सच्ची लगन और प्रेम था। वे अपनी मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते थे और ये अपनी मातृभूमि से क्या करते थे, सच्चा प्रेम किया करते थे। अगला प्रश्न है, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां को किस प्रकार से लगाव था, जुड़ाव था, उसको अपने शब्दों में हमें बताना है। मुहर्रम पर्व के साथ बिस्मिल्लाह खां और शहनाई का संबंध बहुत गहरा है। मतलब मुहर्रम पर्व के साथ, त्यौहार के साथ, पर्व मतलब त्यौहार के साथ बिस्मिल्लाह खां और शहनाई का जो संबंध है बहुत ज़्यादा गहरा है। मुहर्रम के महीने में सिया मुसलमान शोक मनाते थे। जो सिया मुसलमान होते हैं तो ये लोग क्या करते थे, अपने ईश्वर का शोक मनाते थे। इसलिए पूरे 10 दिनों तक उनके खानदान का कोई व्यक्ति ना तो मुहर्रम के दिनों में शहनाई बजाता था और ना ही संगीत के किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। और दुख को व्यक्त करने के लिए ये 10 दिन क्या करते थे, ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही संगीत के कोई कार्यक्रम में भाग ही लिया करते थे, मतलब अपने दुख को व्यक्त करने के लिए। 8वीं तारीख खां साहब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। जैसे ही 8वीं तारीख आती थी तो बिस्मिल्लाह खां के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती थी। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते और दाल मंडी से फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते हुए जाते थे। और बता रहे हैं कि ये 8 किलोमीटर तक क्या है, पैदल चलते थे। और कहाँ से कहाँ चलते थे, तो ये बता रहे हैं कि दाल मंडी से फातमान के करीब तक। और कैसे जाते थे, पैदल रोते हुए जाते थे। और क्या बजाते थे, नोहा बजाते हुए। इन दिनों कोई राग रागनी नहीं बजाई जाती थी, मतलब ये स्वर निकाला जाता था नोहा का, दूसरे राग रागनियों का स्वर नहीं निकाला जाता था। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती थी। मतलब जिनके प्रति ये शोक करते थे उनके बारे में बताया कि हुसैन और उनके परिवार के लोगों की जो शहादत में
आंखें हमेशा क्या होती थी, नम रहती थी। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर दीजिए। बिस्मिल्लाह खां जी हैं वह क्या है, कला के अनन्य उपासक थे, इसके ऊपर हमें तर्क देना है। तो बिस्मिल्लाह खां भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक थे, मतलब शहनाई बजाने वाले थे। वे अपनी कला के प्रति पूर्णतया समर्पित थे, मतलब अपनी कला के प्रति कैसे थे, पूरे समर्पित थे। उन्होंने जीवन भर संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की इच्छा को अपने अंदर जिंदा रखा। अगर बता रहे हैं कि इन्होंने क्या है, जीवन भर संगीत की संपूर्णता व एकाधिकार को सीखने की जो इच्छा थी वह इनके अंदर जिंदा रखी। वे अपने स्वरों को कभी भी पूर्ण नहीं समझते थे, मतलब कभी ये नहीं सोचते थे कि अब मेरे को तो आने लग गया, मैं अभ्यास नहीं करूँगा, बल्कि अभ्यास करते रहते थे, रियाज बोलते हैं जिसको। इसलिए खुदा के सामने वे गिड़गिड़ा कर कहते, और यही कारण था कि वो ईश्वर के सामने हमेशा कहा करते थे, क्या कहते थे, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। और यही कारण था कि ईश्वर से हमेशा कहते थे कि मेरे स्वर को रहने देना और मेरी तासीर को बनाए रखना, मतलब तासीर ऐसी पैदा करना कि वो बनी रहे। और आँखों से क्या है, जब मैं आप शहनाई बजाऊं तो सच्चे मोती रूपी जो आंसू हैं वह अपने आप निकल आए, मतलब मेरी आत्मा आपकी पुकार करे तो मेरे आंखों से अपने आप आपके प्रति क्या है, जो श्रद्धा है वह झलक आए। खान साहब ने कभी भी धन दौलत को पाने की इच्छा नहीं की, मतलब खान साहब ने कभी भी धन दौलत के पीछे जाने की इच्छा नहीं की, बल्कि उन्होंने संगीत को ही सर्वश्रेष्ठ माना, बल्कि इन्होंने क्या, संगीत को ही सबसे अच्छा माना। वे कहते थे, मालिक से यही दुआ है, फटा सुर ना बख्शे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। और यही कारण है कि वो ईश्वर से कहते थे कि ही ईश्वर, मेरा जो स्वर है उसको बनाए रखना, उसको ख़राब नहीं होने देना। लंगोटी का क्या है, धन पैसे का क्या है, वो आज है और नहीं है तो कल मिल जाएगा, मतलब फटी लंगोटी भी है तो आज फटी है कल सिल जाएगी, ज्यों की त्यों हो जाएगी। इससे यह पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थी। यही कारण है कि हमें यह मालूम होता है कि बिस्मिल्लाह खां कला की पहुँचाता उपासक थे। अब है भाषा अध्ययन। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों के उपवाक्य छांटकर भेद भी लिखिए। यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं, और यह जरूरी है कि शहनाई और जो डुमराव है वह क्या है, एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। तो अब हमें क्या करना, मिश्र वाक्य बनाना है। देखो, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों के उपवाक्य छांटकर भेद भी लिखिए। तो यहाँ पर वाक्य उपवाक्य भी बताना है और कौन सा वाक्य ये भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं, तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य, क्योंकि ये संज्ञा पर आश्रित है। संज्ञा मतलब नाम वगैरह जब हम होते हैं उसको हम संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो संज्ञा के आश्रित उपवाक्य है यह। अब है रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। तो जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है विशेषण आश्रित उपवाक्य है। कैसा है, विशेषण पर आधारित। विशेषण कैसे कहते हैं, जो संज्ञा की विशेषता को बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं, तो ये विशेषण पर आश्रित उपवाक्य है। रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। तो जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है कैसा है, विशेषण आश्रित उपवाक्य है, मतलब विशेषण पर आश्रित। अगला है, उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा, मतलब कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। यह हो गया संज्ञा आश्रित उपवाक्य, क्योंकि संज्ञा के ऊपर आश्रित है, खुदा की बात की है यहाँ पर। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। तो जिसकी गमक उसी में समाई है, ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि विशेषण के ऊपर है। खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। तो पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। संज्ञा आश्रित उपवाक्य किस पर आश्रित है, संज्ञा के ऊपर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को मिश्र वाक्यों में बदलिए। अब हमें क्या करना है, इन वाक्यों को मिश्रित वाक्य में बदलना है, क्योंकि सामान्य वाक्य, मिश्रित वाक्य, उपवाक्य ऐसे आपके वाक्य होते हैं।
इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। तो यह वही बाल सुलभ हंसी है जिसमें कई यादें बंद हैं। तो यहाँ पे मिश्र कर दिया। एक वाक्य हो गया यह वही बाल सुलभ हंसी है, दूसरा वाक्य होगा कई यादें बंद है और जोड़ किससे दिया, जिसमें से। तो इस प्रकार से ये मिश्रित वाक्य बन गया। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। तो काशी में संगीत का आयोजन होता है जो कि एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। तो हमने जो कि से जोड़ दिया, तो ये कैसा वाक्य बन गया, मिश्रित। अगला, धत पगली ई भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नाही। तो धत पगली ई भारत रत्न हमको लुंगिया पे नाही, सहनैया पे मिला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यति लगी है, तो यति से जोड़ने के कारण ये मिश्रित वाक्य हो गया। यह जो काशी का नायाब हीरा है वह हमेशा से दो कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। तो काशी का नायाब हीरा हमेशा से दो कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। तो ऐसे क्या हो गया, ये मिश्रित वाक्य हो गया। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा